बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सिंध जमौती में आपका मेज़बान इमरान अली मेमन। पूरे हैदराबाद में पानी का बहरान और पानी इस जगह पे कितना ज़ाया हो रहा है, शायद आपकी सोच हो। कोई ये देखने के लिए मौजूद नहीं है, ना एमपीए, ना एमएनए, ना मेयर हैदराबाद, ना वासा के अमलदार और ना ही यहाँ की अवाम जो कि खामोश है। पानी एक बहुत बड़ी नेमत है जिसके बिना इंसान तो क्या, जानवर तो क्या, फूल और दरख्त भी जिंदा नहीं रह सकते। इंसान तो एक बहुत बड़ी चीज है। पानी के बगैर किस तरह लोग गुजारा कर रहे हैं। कहीं 3 महीने से पानी नहीं आ रहा, कहीं 4 महीने से पानी नहीं आ रहा, कहीं 1 महीने से पानी नहीं आ रहा। लेकिन लोगों की खामोशी, ऐसा लग रहा है कि हमारे दिल और हम खुद मुर्दा हो चुके हैं। हमारे हुक्मरान तो मुर्दा हो चुके हैं। हमारा मेयर हैदराबाद सो रहा है, एमडी वासा सो रहा है, हमारे टाउन चेयरमैन सो रहे हैं, हमारे यूसी चेयरमैन सो रहे हैं, हमारे काउंसलर सो रहे हैं। सब एक सत्तू पी के सो रहे हैं जो कि जागने के लिए ये तैयार ही नहीं है। आज एक बार फिर उनको झंझोड़ेंगे और उनको जगाने की कोशिश करेंगे कि आइए देखें कितना पीने का पानी मेरे अकब में जाया हो रहा है। मैं सब मौजूद हूं मेन रेलवे स्टेशन रोड पे और ये किले का स्टेशन साइड वाला रोड है जिस पर किले के ऊपर से टैंकियां जो पीने के पानी को स्टॉक करती हैं, जो पीने के पानी को महफूज करती हैं। लेकिन हालत यह है कि इंतजामिया की अदम तवज्जो, इंतजामिया की नाअहली की वजह से इतना सारा पानी जाया होकर नालियों में जा रहा है। इनको कौन कहे, किसको बताए। आखिर कहते हैं ना कि बील बजाते 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 इंसान थक जाएगा, लेकिन ये बेहस हुक्मरान कभी भी आपको सुकून नहीं देंगे। मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि पूरा इलाका, पूरा टुकड़ा आपको दिखाए और मैं भी कोशिश करूंगा कि वहां तक जा सकूं और कोशिश करेंगे इस पूरे इलाके को दिखाएं कि इस इलाके की ऐसी हालत आखिर है क्यों। थोड़ा नीचे भी बना, आप देख रहे हैं कि कितना पानी ऊपर से जाया हो रहा है। ऊपर से पानी स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद नीचे सारा पानी जाया, उसके बाद ये इस तरफ भी आप देखेंगे किस तरह जैसे चश्मे होते हैं नॉर्दर्न एरियाज के, हम चश्मे देखते हैं साफ सफेद पानी के, वो इस तरह का पानी यहाँ जाया हो रहा है। नीचे की जो जगहें हैं वो तक की खोखली हो गई हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ जो रहने वाले हैं ना उनकी तरफ से कोई कंप्लेन गई है और जो हैदराबाद के अमलदार हैं, जो हैदराबाद के जिम्मेदारान हैं, ना ही उनकी तरफ से कोई इस पे काम किया जा रहा है। हालांकि मेरी इस मामले में एडवोकेट राशिद खान से 2-3 बार मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उन्होंने बोला बस इमरान भाई इसको हम करते हैं, बस इसको करते हैं, बस इसको करते हैं। लेकिन इसको 1 साल होने वाला है, क्योंकि 1 साल पहले भी मैंने यहाँ का प्रोग्राम चलाया था। स्टार्ट में तो उसमें बिल्कुल जरा हड़ाउड़ी हुई थी, हाँ नहीं कुछ करते हैं। यूसी 29 ये लगती है यहाँ के चेयरमैन फारूक को भी कोशिश करेंगे, फारूक शेख है यहाँ के चेयरमैन, उनको भी ढूंढ के और उनसे भी वजह मालूम करेंगे कि आखिर मामला है क्या, क्यों इस मामले को देखा नहीं जा रहा। वालेकुम सलाम फारूक, क्या हाल है? बस आप यहीं लाइन पे रहियो, कुछ बात कर रहा हूँ उससे पानी के ऊपर ना, लाइन पे रहियो, लाइव आ रहा हूँ। बोल कर हाँ भाई आजा। यूसी 29 पीटीआई के चेयरमैन है फारूक, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। आइए तो उनसे इस बारे में तफसील लेते हैं। फारूक भाई, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन पे जो पेट्रोल पंप है उसके पिछले हिस्से में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ मैं समझता हूँ गैलनों की तादाद में पानी पीने का जाया हो रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? हालांकि पानी का शदीद बहरान हैदराबाद में पाया जाता है। असल में इसका पानी का जो मसला है वो मसला एक घर का प्रॉब्लम था, जिसके बारे में सबको पता है कि चाहे कोई भी हो, सबको पता है। यहाँ के चेयरमैन 3 के जो है आरिफ सईद साहब, इनको भी इसका इल्म है और मुझे भी। अच्छा, चेयरमैन यहाँ आप नहीं है काशी भाई, कोई और है ना? मेरे यूसी के नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं यूसी 30 का। छवि और माफ कीजिएगा, ये यूसी 29 का इलाका नहीं कहलाता। कौन सी यूसी है फारूक भाई? ये यूसी 30 का प्रॉब्लम है, पर ये यूसी 29 का इसका पानी बहकर आता है हमारे पास। ठीक है, क्या इसका हल क्या है फारूक, क्या समझते हैं किस तरह हल निकलेगा इसका? इसका हल तो जाहिर सी बात है बल्दियाती इदारे के अंडर में आता है, तो बल्दियाती इदारे को करना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो। सही। अब जैसे मेयर साहब है, टाउन चेयरमैन को चाहिए कि इस पे काम वर्क करे। इसको ये टाउन चेयरमैन के भी लम्बे हैं, ये काफी दफा टाउन चेयरमैन साहब यहाँ आ चुके हैं। अच्छा। टाउन चेयरमैन साहब यहाँ आने के बाद भी उन्होंने
कुछ हिम्मत अमली नहीं इख्तियार करी कि जहाँ पर किसी को सहूलत हो, इसको इस तरह निजात मिले, पर ऐसा नहीं हुआ अभी। फारूक भाई, आपका ये इलाका लगता है, आप मतलब देखते होंगे कि पानी कितना यहाँ जाया हो रहा है और पानी की किल्लत इतनी है, तो मतलब क्यों बता इदारे क्यों सो रहे हैं, क्यों इस पर एक्शन नहीं हो रहा? कोई तो मतलब चीज होगी, एक्शन हो ही ना है इस मामले पे ना। असल में बात ये है कि हैदराबाद शहर के अंदर जो है ना, कभी रोजाना नहीं है। अच्छा। ये सब बात झूठ है, ये हकीकत है। आप शहर के अंदर देख लें, जो काम चल रहे थे वो भी रोक दिए। अच्छा। ठीक है, शहर के अंदर किसी का भी रुझान नहीं है। सब कासमाबाद, रफियाबाद, हालानाका, इन जगहों पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं। हैदराबाद में आप बता दें, शहर के अंदर शहर वालों को सहूलत क्या मिली? आज तक पुरानी लाइनें डली हुई है पानी की, तो पुराना सिस्टम लगा हुआ है और लोगों को वैसी भी सहूलत दी जा रही है। अब ये तो यार इससे चुकी हुई बात नहीं, सही, ये सबके सामने है। नहीं तो फारूक भाई चलें, ठीक है, सब पार्टियां सियासत करती हैं। अच्छा, नहीं तो चलो बल्दियाती इदारे कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन आप समझते हैं तो इसके ऊपर अगर यहाँ हल्के के एमपीए हों, एमएनए हों, उनको भी तो जाहिर है सर कुछ लबकुशाई करनी पड़ेगी ना, या वो भी खामोशी रहेंगे इसी तरह? सर बात ये है कि पहले तो बनता है यूपी चेयरमैन का काम, ठीक है, वो अपने तो अपना हिस्से का काम कर ले। उसके बाद बनता है टाउन चेयरमैन, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद मेयर साहब का काम बनता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ हमारे साथ भुगतान ये है कि हमारे टाउन कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, अच्छा, तनख्वाहों में पूरा हो जाता है। मेयर साहब के पास एक इतना बड़ा सिटी है कि वो जिस तरह से देख रहे हैं, उस पर टाउन को किरदार अदा करना चाहिए कि वो अपने, यानी कि टाउन की जाहिर सी बात है मेयर साहब का ही है, तो टाउन को मेयर साहब को चाहिए कि टाउन को या तो एक्टिव करे, ठीक है। और रहे एमपी एमएलए की बात, देखिए एमपी एमएलए का तो यहाँ से लेके ऊपर तक के काम है। वो क्या, वो समझ लो, अगर तो वो समझ लो कि हमारे ये काम ही नहीं है। तो हाँ, ये बात भी हम दो सूरत में कह सकते हैं। पहली सूरत ये कह सकते हैं कि भाई अगर वो नहीं करना चाहते आवाम में, तो वो कोई भी बहाना लगा सकता है, कोई भी बंदा हो, चाहे अगर काम नहीं करना चाहता, बहाना होता रहे। हाँ बस वही बात है कि काम ना करने के 100 बहाने, काम करने का एक बहाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही चलें। अब यही है ना। फारूक भाई, कोई मशवरा आपकी तरफ से, कोई ऐसी तजवीज जो कि इस मसले को हल करने में मदद हो उसमें? भाई गवर्नमेंट सब कर सकती है, ठीक है, सही, गवर्नमेंट सब कर सकती है भाई, गवर्नमेंट कुछ नहीं छोड़ सकती। अगर करने पे आए सब हो सकता है। बात वही है कि सच्चाई नहीं दिखा रहा यहाँ कोई भी, कोई काम करने को तैयार ही नहीं है अपने हलकों में। सबको सियासत करनी, आने वाले इलेक्शन की तैयारी करनी है बस। तो सर जब काम करेंगे नहीं तो अगली इलेक्शन में क्या अचार थोड़ी डालेंगे? अगले इलेक्शन में फिर ये रद्द हो जाएंगे। मैं खड़ा हो जाऊँ एमपी के लिए, मैं एमएलए के लिए खड़ा हो जाऊँ, मैं चेयरमैन के लिए, मैं वाइस चेयरमैन के लिए, काम नहीं करना है, बस इलेक्शन की तैयारी करनी है। ठीक है फारूक भाई, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया सर हमें, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। यूसी 29 का इलाका नहीं था, माफ कीजिएगा, ये है यूसी 30 और जई साहब हैं यहाँ के कोई चेयरमैन। आइए सर, आइए जी, उनको भी ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि ऊपर का भी आपको हाल अहवाल दिखाएं कि मामला फंसावा कहाँ है और कहाँ ये प्रॉब्लम है। किले की जिसमें इस वक्त हम आए थे और इस पानी की किल्लत और जो पानी ज़ाया हो रहा है, शदीद तरीके से ज़ाया हो रहा है, सो उसके लिए जो है हम आए थे। इन छोटी छोटी गलियों में आप देख रहे हैं यहाँ लोग रहते हैं किले के अंदर, और मेहरबानी इन लोगों की कि हमें उन्होंने वो जगह भी दिखाई, विज़िट भी कराया। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे। हमारा तो देरीना मसला भी पानी है और कोशिश भी यही है कि इस पानी के, सर नाम बताइएगा पहले तो। अदनान भाई, ऊपर रह रहे हैं, बहुत ख़तरा भी है। ये पानी असल में आ कहाँ से रहा है, कहाँ से लीकेज हो रही है सर? ये रेलवे की लाइन है, इसके बारे में हमने दरखास्तें भी दी हैं, वो आए भी हैं, चेक करके गए, मगर काम कोई नहीं होता। कितना टाइम हुआ है सर इसको? तकरीबन ये तो काफ़ी टाइम से लीकेज है। अच्छा, अब जो है ना ज़्यादा लीकेज हो गई। ये तो है सारा पीने का पानी, ये ज़ाया हो रहा है, का पानी है, ये ज़ाया हो रहा है सारा। सर आप भी तो बिल्कुल, अम्मा कितनी देर हुई है? अम्मा कितना टाइम हुआ? अम्मा आप भी इस पानी के ऊपर रह रही हैं, ख़तरा नहीं है चीज़ें कि कोई खुदा ना खास्ता कोई हादसा? उधर का एरिया हमने छोड़ा हुआ है, पीछे रह सारा घर इनका जो है नीचे से ये जा भी नहीं सकते, उधर बिल्कुल नीचे गिर रही है और जाहिर है आहिस्ते आहिस्ते ये गिरने की तरफ ही जा रहा है। सर क्या हल क्या नज़र आता है, किस तरह ये मामला हल हो सकता है? कोई है जहन में बात? ये पानी की लाइनें अगर नहीं डल जाए ना तो ये मामला हल हो जाएगा। इतना बड़ा इशू नहीं है, इशू इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसको लेंदी किया गया है, बड़ा किया गया है, ऐसे ही किया है। डिले कर रहे हैं, लेट पे लेट कर रहे हैं, काम कोई नहीं होता, यहाँ पर सुनवाई नहीं है, दरखास्तें वगैरह दी हैं इनको, आए चेक करते गए, काम नहीं करते। व्यूअर्स आपके सामने सूरत हाल और पानी की बूंद बूंद को
हैदराबाद की आवाम खास करके जो नीचे के इलाके हैं, आप रेलवे स्टेशन की साइड चले जाएं, फ़कीर के पेड़ की साइड चले जाएं, टंडो आगा की साइड चले जाएं, वहाँ पानी की बूंद बूंद को इंसान तरस रहा है। और ये पानी जो ज़ाया हो रहा है, आखिर इसका हिसाब देगा कौन? जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कौन ये काम करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम को शेयर किया जाएगा ताकि आला हुक्काम तक ये बातें पहुँचें और आवाम की पानी का ये देरीना मसला मुकम्मल तौर पे हल भी हो सके, और जो यहाँ के लोग परेशान हैं, जिनकी जगहें बिल्कुल गिरने पे आ गई हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रिया बन जाए। अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी और प्रोग्राम के साथ आपके सामने। अल्लाह हाफिज़।